डालीबाग में मुख्तार की बेनामी संपत्ति पर पेच फंस गया है। इस मामले में एलडीए को आयकर विभाग ने बड़ा झटका दिया है। आयकर विभाग ने डुगडुगी बजाकर न सिर्फ कब्जा लिया बल्कि अब एलडीए को भविष्य में गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना के लिए आयकर विभाग की इजाजत लेनी होगी। यानी जमीन को लेकर दो सरकारी विभाग आमने सामने भिड़ गए हैं। मुख्तार की बेनामी संपत्ति पर पेंच फंसा। आयकर विभाग ने डुगडुगी बजाकर लिया कब्जा। नहीं बन पाया गरीबों के लिए मकान का नक्शा। जमीन को लेकर आमने सामने भिड़े दो सरकारी विभाग। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आयकर विभाग बेनामी निषेध इकाई द्वारा यह संपत्ति भूखंड संख्या 13C3 जो भूखंड संख्या 13C का जुग भाग है, क्षेत्रफल 3234 वर्ग फुट अर्थात 300.557 वर्ग फुट स्थित 7 डालीबाग लखनऊ बेनामीदार श्रीमती तनवीर शहर पत्नी श्री नियाज अहमद के नाम पंजीकृत है। बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1988 के अंतर्गत आयकर विभाग लखनऊ के द्वारा अनंतिम रूप से कुर्क की जाती है। अतः इस संपत्ति की खरीद बिक्री अथवा अन्य किसी प्रकार का हस्तांतरण निषेध है। एलडीए को आयकर विभाग ने दिया झटका। तनवीर शहर ने 76 लाख रुपए में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के घर के सामने 3234 वर्ग फीट के रिहायशी भूखंड को खरीदा था। ये जमीन लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के नाम से मशहूर है। इस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना में गरीबों के लिए फ्लैट बनाने का प्रस्ताव था। इसके बावजूद आयकर विभाग ने जमीन पर डुगडुगी पिटवाकर अपना कब्जा ले लिया। अब फ्लैट बनाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आयकर विभाग की मंजूरी और कानूनी दिशा निर्देश को पूरा करना होगा। आयकर विभाग ने लगाया अपना बोर्ड। डालीबाग में और दो भूखंड जिन पर फ्लैट बनाने का काम चल रहा है, उनमें से एक भूमि आयकर विभाग ने जब्त की है। बगैर इसकी विशेष जांच के एलडीए के अधिकारी ने इस योजना को लेकर बड़ा फैसला ले लिया। जब इसकी खबर आयकर विभाग को लगी तो उसने जब्त की गई जमीन पर अपना बोर्ड लगाकर अंतिम कब्जा ले लिया। 1.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त। आयकर की जांच में सामने आया कि जमीन को पहले मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के नाम से खरीदा गया था। फिर 2010 में मुख्तार ने इसे गणेश दत्त मिश्रा को ट्रांसफर किया। 10 साल बाद 2020 में इसे गाजीपुर की तनवीर शहर को बेच दिया गया। जांच में पता चला कि तनवीर के नाम से हुए सेल डीड में जिन चेकों का उल्लेख किया गया था वो कभी कैश ही नहीं कराए गए। इसे फर्जी भुगतान के जरिए बेचा गया था। इसकी पुष्टि होने पर आयकर विभाग ने इसे बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत जब्त कर लिया। माफिया मुख्तार अंसारी की जब्त की हुई जमीन पर गरीबों के फ्लैट बनाने की एलडीए की योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। लखनऊ के डालीबाग इलाके में इस जमीन को पहले गाजीपुर जिले की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया था। इसके बाद ही लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस जब्त की हुई जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाने की घोषणा की और कार्रवाई भी शुरू कर दी। एलडीए की इस घोषणा और कार्रवाई के साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने भी एक कार्रवाई कर दी। आप देख सकते हैं इसी जमीन पर कल इनकम टैक्स विभाग ने भी अपना बोर्ड लगा दिया है। इस जमीन को माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति बताते हुए इनकम टैक्स ने भी अब इस जमीन को जब्त कर लिया है। अब एलडीए को अपनी योजना पूरी करने के लिए पहले इनकम टैक्स से इजाजत लेनी होगी। तब तक गरीबों को कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ।